नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणां च सर्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र का सम्यक पराक्रम इस अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन के माध्यम से सम्यक्त्व क्या है इसकी परिभाषा देख रहे हैं, सम्यक्त्व का चिंतन कर रहे हैं, सम्यक्त्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सम्यक्त्व को प्राप्त करने का तरीका कौन सा है, किस ढंग से हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं और सम्यक्त्व क्या होता है, इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक ऐसा सुवर्ण का पिंजरा था, सोने का पिंजरा था और उसमें चारों ओर ऐसे आईने लगाए हुए थे, दर्पण लगाए हुए थे और उस दर्पण में, उस पिंजरे में एक तोता रहता था। बहुत आनंद के साथ वो रहता था, इतना खुश था वो उसमें। पर एक बार क्या हो गया, एक मालिक ने उस तोते के पास में एक फल रखा, बहुत सुंदर फल रखा, और वो फल जैसे ही वो तोता देख रहा था तो फल देखकर उस तोते ने उस फल को, सामने आईना जो था उस आईने में फल को देखा, फल था उसी के बाजू में, पर वो सामने आईने में देख रहा था। और जैसे ही आईने में उसने फल को देखा तो वो उस आईने में ही उस फल को लेने के लिए प्रयास कर रहा था। वहीं पर वो अपनी चोंच मार रहा था, आईने में चोंच मार रहा था और वहीं से वो फल को देखना चाहता था लेना चाहता था। अब वो आईने में कितनी भी चोंच मारे उसको फल तो मिलने वाला था ही नहीं, सिर्फ उसको वहां जख्म मिलती गई। जितनी बार उसने टोचा मारा था उतना ज्यादा उसको जख्म होती गई, पर उसमें उसको फल प्राप्त नहीं हुआ। ठीक ऐसा ही हमारा भी चलता है, हमारी भी साधना इस प्रकार से चलती है। हम क्या करते हैं, बाह्य क्रियाओं में, बाहर की बातों में, बाहर की जो चकाचौंध है उसी में हम अपने को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसी में हम अपना जो आनंद है, जो सुख है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर वो बाहर में कहीं हमें मिलता ही नहीं है, वहां पर सिर्फ हमें जख्म ही मिलते जाते हैं, बाहर में हमें दुख ही दुख मिलता है, आनंद का आभास मात्र होता है, सुख का आभास होता है पर सुख कहीं पर मिलता नहीं है। तो जैसे वो तोते की नजर आईने में थी, वो अगर थोड़ा सा मुड़ के बाजू में देख लेता तो उसको फल प्राप्त हो सकता था, पर मुड़कर बाजू में देखना ये उसके ध्यान में ही नहीं आ रहा था, वो सामने ही देख रहा था, आईने में ही देख रहा था और आईने में से ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी, मानव का मन जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है संसार सन्मुख, आईने की तरफ देखने वाला, संसार सन्मुख होता है, और दूसरा होता है ब्रह्म सन्मुख यानी आत्म सन्मुख, अपनी ओर देखने वाला, सच्चा जो फल जहाँ पड़ा है उस फल की ओर देखने वाला। मतलब दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक बाह्य में देखने वाली होती है, एक अंतर में देखने वाली होती है। अपने पास देखना ये आत्म सन्मुख दृष्टि है, और बाहर में देखना, आईने में देखना, बाहर में सुख ढूंढना वो संसार सन्मुख चेतना होती है।
और संसार सन्मुख जिसकी चेतना होती है ना, वो संसार सन्मुख चेतना वाला व्यक्ति बाल्य अवस्था में जो होता है, छोटी अवस्था में होता है, तब वो मातृ सन्मुख, पितृ सन्मुख होता है। मतलब माता की ओर देखता है, पिता की ओर ही देखता है। उसको माता पिता में ही अपना सारा सुख, सारा संसार नजर आता है। जो भी कुछ उसको चाहिए, जो भी कुछ उसको प्राप्त करना है, वो माता पिता से ही पाने का प्रयास करता है। मतलब माता पिता के ऊपर ही वो डिपेंड हो जाता है। तो मातृ सन्मुख, पितृ सन्मुख बाल्यावस्था में होता है। और जब युवावस्था में आता है ना, तब पति पत्नी सन्मुख होती है, पत्नी पति सन्मुख हो जाते हैं। वो उसी में अपना सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे में ही अपना सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसी में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब वृद्धावस्था में आदमी पहुंच जाता है, तो वृद्धावस्था में वो पुत्र सन्मुख हो जाता है। पुत्र की ओर अपना सुख ढूंढता है। जो भी कुछ चाहिए पुत्र के पास से वो प्राप्त करना चाहता है। सेवा चाहिए, जो कुछ भी वस्तु चाहिए, व्यक्ति जो भी कुछ चाहिए, वो सारा पुत्र में ढूंढने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार जो पर सन्मुख रहता है, संसार सन्मुख व्यक्ति रहता है, वो संसार सन्मुख व्यक्ति ऐसी अवस्थाओं से गुजरता है। तीनों अवस्थाओं में वो पर में ही अपना सुख ढूंढता है। पर इनमें से ही जो ब्रह्म सन्मुख होते हैं, आत्म सन्मुख जो हो जाते हैं, वे जीव अपने आप में ढूंढने का प्रयास करते हैं। सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा फल कहाँ है, उस बाजू में फल को, सही फल जो है उस बाजू में देखने का प्रयास करता है। अपने बाजू में ही, अपने में ही झांकने का प्रयास करता है। और जो अपने में झांकने का प्रयास करता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, वही आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकता है, वही आत्म सन्मुख बन सकता है। और जो आत्म सन्मुख बनता है, वही आगे की प्रक्रिया शुरू करता है। आगे की उसकी यात्रा सन्मार्ग की ओर चालू रहती है। वो सच्चा मार्ग ग्रहण करता है। नहीं तो पर सन्मुख जो होता है, वो संसार में परिभ्रमण उसका चालू ही रहता है। वो कभी भी अपने आप में स्थिर नहीं हो पाता, अपनी ओर देखता ही नहीं है, अपनी ओर देखने का उसका ख्याल ही नहीं आता है। पर में ही सुख ढूंढता रहता है। जैसे वो पिंजरे वाला पक्षी होता है, वो पर में आईने में ही फल देखता है, फल वास्तविक फल की ओर नजर उसकी जाती ही नहीं है। ऐसे संसार सन्मुख वाले लोग होते हैं। और जो ऐसे संसार सन्मुख वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कर्म बंध में अटकते जाते हैं। कर्म बंध की परंपरा उनकी चालू रहती है। इतने कंटिन्यू जो कर्म पहले बांधे हुए हैं, वे उदय में आते हैं। उदयाधीन बन जाता है और उदयाधीन बनकर वापस नए कर्म को बांधता जाता है। इस प्रकार कर्म की परंपरा उनकी चालू रहती है। पर इस परंपरा को तोड़ने वाला, इस परंपरा में ब्रेक लाने का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह आत्म सन्मुख व्यक्ति होता है, अपनी ओर देखने वाला व्यक्ति होता है। तो जो आत्म सन्मुख व्यक्ति होता है, वो लब्धियों के माध्यम से आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। अपनी यात्रा की प्रारंभ शुरुआत जो करनी है, वो लब्धियों के माध्यम से उसकी होती जाती है। तो लब्धियां ऐसे 5 प्रकार की कही गई है। 5 प्रकार की लब्धियां हैं। उसमें पहली है क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम यानी क्या, क्षय, उपशम और लब्धि, ऐसे 3 शब्द हैं। क्षय, उपशम और लब्धि, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तो क्षय यानी क्या, कि जो कर्म उदय में आए हैं, वे कर्म अपना फल देकर निर्जरित हो जाते हैं, उनका क्षय हो जाता है। तो कर्म फल देकर जो चले जाते हैं, उनको क्षय कहते हैं। उपशम यानी क्या, कि जो कर्म अभी तक उदय में नहीं आए हैं, सत्ता में पड़े हैं, स्टॉक में पड़े हैं, उदय में आने का समय अभी तक उनका नहीं आया है, नीचे दबे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में वो भी अपना फल नहीं देते। उदय में नहीं आए इसलिए उसका फल नहीं मिल रहा है वो कर्म स्टॉक में है, पर अभी उदय में नहीं आए हैं, दबे हुए हैं, उनको उपशम कहते हैं। और ऐसे जब अवस्था होती है कि जो कर्म उपशम अवस्था में है और कुछ कर्म क्षय अवस्था में चले गए हैं, और उस समय आत्मा के परिणामों की जो अवस्था होती है, आत्म परिणामों की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। वह अवस्था क्षयोपशम लब्धि कहलाती है।
तो ऐसे क्षयोपशम लब्धि जो होती है, वो हमारे जीवन में जब अवतरित होती है, क्षयोपशम लब्धि की जब शुरुआत होती है, तब हम तत्व विचार के माध्यम से चिंतन मनन करते हैं। तत्वों का चिंतन मनन करने की हमारी तैयारी होती जाती है। तत्व चिंतन करना यानी क्या है? तत्व चिंतन कभी भी क्रियाकांड से नहीं होता है। तत्व चिंतन अगर करना है, क्रियाकांड जो है वो शरीर के स्तर पर होता है। शरीर प्रधान क्रियाकांड होता है। क्रिया कर्म जो भी क्रिया करते हैं, वो सारी क्रियाएं शरीर प्रधान होती है, शरीर के स्तर पर ही होती है। जो भी क्रियाएं हम करते हैं, सामयिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, दान देना है, शील पालना है, जो जो भी क्रियाएं करते हैं, सारी क्रियाएं कैसी है? शरीर से प्रधान, शरीर प्रधान होती है, शरीर के माध्यम से ही होती है क्रियाएं। तो क्रिया कांड करने से तत्व विचार कभी नहीं आता है। तत्व विचार किससे आता है? बुद्धि प्रधान होता है। तत्व विचार जो होता है वो बुद्धि प्रधान होता है। बुद्धि के द्वारा ही तत्व चिंतन किया जाता है। और बुद्धि कब आती है? जब हम सन्नि पंचेंद्रियत्व को प्राप्त करते हैं, सन्नि पंचेंद्रिय बनते हैं, हमारे पास मन है और वह मन भी कैसा है? एकदम शुभ विचारों में प्रवृत्त होने करने वाला मन है। मन भी कैसा होता है? मन के भी काफी प्रकार होते हैं। मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। मन अगर बाह्य बातों में ही लगा रहता है, बाह्य बातों में उलझाता रहता है, तो फिर वो कभी तत्व चिंतन की ओर आता ही नहीं है। वह बाह्य बातों में ही चला जाता है और बाह्य बातों में जाते जाते वो क्या करता है? भूतकाल का स्टॉक बनाता है, स्मृतियां बना के रखता है, भविष्य की कल्पनाएं करता है और वर्तमान में जो जो भी इंद्रियों के विषय होते हैं, उन इंद्रियों के विषय उसके माध्यम से इंद्रिय ज्ञान को ग्रहण करता जाता है। मतलब 3 काम एक साथ करता है। भूतकाल की स्मृति भी करता है, भविष्य की कल्पनाएं भी करता है और वर्तमान में इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान भी प्राप्त करता रहता है। तो सभी प्रकार का संकलन मन करता है। बहुत ज्यादा शक्तिशाली मन होता है। पर वो मन कैसा होता है? कहते हैं कि जगत में सबसे ज्यादा बड़ी सत्ता परमात्मा की होती है। परमात्मा शक्ति की सबसे प्रधान पहली सत्ता होती है। दूसरी सत्ता अपने आत्म शक्ति की होती है और तीसरी सत्ता मन की होती है। पर ये मन ऐसा है कि वो आत्म सत्ता के ऊपर मात करता है। आत्म सत्ता की चलने नहीं देता, वो अपनी ही चलाता है। आत्मा के अधीन उसको रहना चाहिए, तो वो आत्मा के अधीन कभी रहता नहीं है। आत्मा को अपने अधीन करता है। वो आत्मा के द्वारा शक्ति ग्रहण करता है, पर चलाता अपनी ही है। जैसे कोई मालिक होता है, मालिक अपने मुनिम के ऊपर, अपना जो सेक्रेटरी जो सचिव होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखता है और उसी के हाथ में अपना पूरा कारोबार दे देता है। फिर वो जो मुनीम जो होते हैं या जो मेन व्यक्ति जो चलाने वाला जो सेक्रेटरी है या जो भी कुछ व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो देख लेता है कि मालिक का ध्यान पूरा नहीं है। व्यापार में, बिजनेस में मालिक का ध्यान है, अपने ऊपर पूरा उन्होंने छोड़ दिया है। तो वो फिर अपने मन जैसा करता है, अपना ही लाभ देखता है। मालिक का लाभ वो क्यों देखेगा? वो अपना ही लाभ देखता जाता है और अपने मन जैसा व्यापार करता जाता है और मालिक को दबाता जाता है। तो ठीक वैसी अवस्था हमारी होती है। हमारी आत्मसत्ता जो है वो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। पर हम क्या करते हैं? उस सत्ता को जागरूक नहीं करते, उस सत्ता की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम मन के अधीन बन जाते हैं और मन अपनी चलाता है, हर बात पे अपना ही राज चलाता है, अपनी ही सत्ता चलाता है। इंद्रियों के ऊपर मन की ही सत्ता चलती है। अगर मन साथ है तो इंद्रिया काम करती है। हम अभी सुन रहे हैं, पर सुनते सुनते मन में दूसरा अगर कुछ विचार आ गया, तो क्या कहा गया वो बात सब निकल जाती है। हम सुन नहीं पाते, सुनकर भी सुन नहीं पाते हैं, देख कर भी देख नहीं पाते हैं। अगर मन साथ में नहीं है तो कोई भी इंद्रिया हमारी काम नहीं करती है। काम मतलब वो सिर्फ आंखें है, वो सिर्फ देखने का काम करती है, देखती है आंखें। पर देखने के बाद क्या देखा वो मन अगर है तो ध्यान में आता है। अगर मन नहीं है वहां पर उपस्थित, मन में दूसरा विचार चल रहा है, तो देखने के बाद भी कुछ दिखता नहीं है, सुनने के बाद भी कुछ सुनाई देता नहीं है। खाना खाते समय भी अगर मन नहीं है तो क्या खाया वो भी पता चलता नहीं है। मतलब मन ने अपना इतना बड़ा पगड़ा
अपने पूरी इंद्रियों के ऊपर रखा है और इतना काम करते करते वो आत्मशक्ति को भी दबाता जाता है। पर मन का कहना है कि मेरे पास कितनी भी शक्ति है, पर अगर आत्मशक्ति जागृत हो जाती है, तो मेरी उसके आगे कुछ नहीं चलती है। आत्मशक्ति अगर जागृत हो गई, तो आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए भी मैं प्रयास कर सकता हूँ। पर आपने अगर मेरे से कुछ अच्छा काम करवा लिया, तो मेरा उपयोग आप व्यवस्थित करते हैं, तो मैं आत्मशक्ति की जागरूक करने के लिए भी प्रयास कर सकता हूँ। पर आपने अगर मेरा दुरुपयोग किया है, तो मैं संसार में परिभ्रमण करवाता रहता हूँ। संसार सन्मुख बनना है या ब्रह्म सन्मुख बनना है, ये आपका निर्णय है। आप अगर संसार सन्मुख बन गए हैं, तो मन आपको संसार में भटकाता है। आप अगर ब्रह्म सन्मुख बने हैं, तो मन आपको तत्व चिंतन करने में भी सहायता देता है। तत्व विचार करना ये क्षयोक्षम लब्धि का मुख्य काम है। तत्व चिंतन करना मतलब क्या करना है? तत्व चिंतन करना यानी संसार का चिंतन करना है कि संसार में कितने तत्व है, कितने नव तत्व कैसे है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है। ये सभी प्रकार की चिंतन धारा आपने इस विषय का चिंतन करना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इस जन्म में आया हूँ, इस शरीर में मैं हूँ, तो मैं यानी शरीर हूँ या मैं यानी और क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय मुझे नहीं है। तो मेरा परिचय मुझे हो, इस प्रकार का चिंतन करना वह तत्व चिंतन कहलाता है। और मुख्य चिंतन वही है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरी यात्रा कैसे चल रही है और मेरी यात्रा का मार्ग कौन सा है। मार्ग तय करना ये तत्व चिंतन का विषय होता है। तो क्षयोक्षम लब्धि जब प्राप्त होती है, क्षयोक्षम लब्धि में हमारी मन की ताकत बढ़ती जाती है। और पर क्या हो जाता है, हमारे हम लोग जो कर्म बंध हमारी परंपरा जो चल रही है, तो कर्म 8 प्रकार के जो बांधते हैं, कर्म बांधने के प्रकार 8 है। 8 प्रकार के कर्म होते हैं, पर ऐसा देखा जाए तो कर्म जो होते हैं ना, बाहर में कार्बन वर्गनाएं हैं, चारों ओर बाहर में कार्बन वर्गनाएं हैं। कार्बन वर्गना में कोई भेद नहीं है, एक जैसी कार्बन वर्गनाएं पूर्ण संपूर्ण लोक में व्याप्त है। हम जिस निमित्त से उस कार्बन वर्गना को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वह निमित्त उस गुण को ढकने का काम करता है, उस रूप में वह बनती जाती है। जैसे हमने किसी को ज्ञान पढ़ते हुए अंतराय दी, ज्ञान पढ़ते पढ़ते उसको उठा दिया या उसके साथ दूसरी चर्चा करने लगे, उसमें डिस्टर्ब कर दिया। कोई ज्ञान के साधन जो है, उन ज्ञान के साधनों की अवहेलना की है, ज्ञानी लोगों का अनादर किया है। ऐसे अगर ज्ञान के बारे में जो जो भी हमने अभिनय आशंका की है, उस समय जो भी कार्बन वर्गना हमारे पास आती है, वे सारे ज्ञानावर्णीय कर्मों को ढकने का काम करती है। मतलब बाहर में क्वालिटी अलग नहीं है, हम किस ढंग से उसको बुलाते, किस रूप में उसको बुलाते, उस रूप में वे परिणत होते जाते हैं कार्बन वर्गना। जैसे आपके घर में आटा है, आपके घर में गेहूं का आटा है, गेहूं के आटा डिब्बे में भरा हुआ है, आटा एक ही प्रकार का है, गेहूं का ही आटा है। पर उस आटे को आप जब लेते हैं तो उस रोटी के लिए लेते हैं, रोटी बनाने के लिए लेते हैं, या शीरा बनाने के लिए लेते हैं, या लड्डू बनाने के लिए लेते हैं, या और किसी काम के लिए लेते हैं। आटा तो एक जैसा ही है, पर उसके प्रकार कितने भी बन सकते हैं। जिस रूप में आप बनाना चाहते हैं, उस रूप में वो आटा ढल जाता है। वैसे ही कार्बन वर्गनाएं बाहर में एक जैसी होती है, पर उनको जिस रूप में हम लेते हैं, उस रूप में वे बनती जाती है। इसको कहते हैं प्रकृति बंध। प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव उसका बनता जाता है, उस स्वभाव से वो उस स्वभाव में वो ढल जाते हैं। बंध जो होते, कर्म के बंध जो होते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं। कर्म बंध जो होते हैं, वे 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रकृति बंध, प्रकृति यानी स्वभाव, कौन से स्वभाव का कर्म हमने इकट्ठा किया है, किस स्वभाव के कारण हमने किस स्वभाव में कर्म को हमने ढाला है, तो उसका वो स्वभाव बनता जाता है। ज्ञान को ढकने वाला है, या दर्शन को ढकने वाला है, या वेदनीय कर्म को बढ़ाने वाला है, या मोहनीय कर्म को बढ़ाने वाला है, मोहनीय के ऊपर आवरण लाने वाला है। इस प्रकार जो जो भी बातें हैं, जिस जिस रूप में हम उसको ढालते हैं,
वो प्रकृति कहलाती है, स्वभाव कहलाता है। फिर दूसरा होता है स्थिति बंधन। स्थिति बंधन यानी जब कर्म हम इकट्ठा करते हैं, उस कर्म वह कर्म हमारी आत्मा के ऊपर कितने समय तक रहने वाला है और कितने समय तक रहने के बाद कितने समय तक वो कर्म उदय में आने वाला है, वो उदय में कब तक कितने दिन तक उदय रहेगा उसका। जैसे अब वेदनीय कर्म बांधी है, वेदनीय कर्म हमारा उदय में आया, तो जो शरीर में वेदना चालू है वो वेदना कितने दिन तक रहने वाली है, वो भी तय होता है। कर्म बंधन में पूरा पैकेज तैयार होता है। जिस समय हम कर्म बांधते हैं उसी समय पूरा पैकेज तैयार होता जाता है। किस स्वभाव का है और उसकी अवधि कितनी है, स्थिति कितनी है, कब तक हमारे आत्मा के ऊपर ऐसा ही बिना फल दिए पड़े रहने वाला है और कब उदय में आने वाला है, उदय में आने के बाद कितनी देर तक उदय में रहने वाला है। इस प्रकार उसकी स्थिति बंध होती है। फिर तीसरा है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध यानी रस। वो जो फल आएगा, कर्म फल जो देगा, वो फल कितनी तीव्रता से देगा या मंदता से देगा, उसका रस कैसा रहेगा, उसका फल देने का ढंग कैसा है। फल तीव्रता से बहुत ज्यादा वेदना है या कम वेदना है, बहुत ज्यादा सुख है या कम सुख है। सुख के भी कर्म उदय में आते हैं तभी सुख मिलता है, दुख भी कर्म उदय में आते तभी मिलता है। तो सुख दुख दोनों अवस्थाएं जो होती है, उसका अनुभाग यानी रस कैसा है, जो कर्म उदय में आता है वो कितनी तीव्रता से या मंदता से उसका फल देने वाले हैं, उसको अनुभाग बोलते हैं। और चौथा है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का अर्थ क्या होता है, कर्म परमाणु जो होते हैं, उन कर्म परमाणुओं को हम कितने प्रमाण में इकट्ठा करते हैं, उनका उनको ग्रहण करने का कितने प्रमाण में वो कर्म परमाणु हमारे पास आते हैं। तो मतलब प्रकृति यानी क्या हो गया, क्वालिटी हो गई। कर्म की क्वालिटी कौन सी है, वो प्रकृति हो गई। और कितनी क्वांटिटी में हम लेते हैं वो प्रदेश हो गया। प्रदेश बंध यानी क्वांटिटी, प्रदेश बंध यानी क्वांटिटी और प्रकृति बंध यानी क्वालिटी। दोनों प्रकार को ध्यान में रखना है। तो जो कर्म बंध होते हैं, चार प्रकार के जो बंध होते हैं, वे चारों प्रकार के बंध हमारे योग और कषाय के कारण होते हैं। योग यानी क्या, मन वचन काया का योग, व्यापार। मन से चिंतन करते हैं, वचन से बोलते हैं, काया से हलन चलन करते हैं। तो मन वचन काया का जब व्यापार होता है, तो उस समय हमारे आत्म प्रदेश जो है, अंतर में जो आत्म प्रदेश, संपूर्ण शरीर में आत्मा है ना, हमारे आत्म प्रदेश जो होते हैं वे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर आत्मा है या यही गले में आत्मा है या हृदय में आत्मा है, ऐसा एक स्थान पर आत्मा नहीं रहती है। आत्म प्रदेश जो होते हैं वे सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। जितना शरीर होता है, शरीर का जिसका शरीर जितना बड़ा होता है, उतने शरीर में पूर्ण व्याप्त रहती है आत्मा आत्मा। तो वो आत्म प्रदेश जो होते हैं, उन आत्म प्रदेशों में एक सेकंड, तो आत्म प्रदेशों का जो हाँ, तो उस समय जब हम मन वचन काया का व्यापार करते हैं, तो मन वचन काया के व्यापार के कारण उन आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, आत्म प्रदेश कंपित होते जाते हैं। और जैसे जितने प्रमाण में आत्म प्रदेश कंपित होते हैं, उतने प्रमाण में कार्बन वर्गनाएं आती जाती है, हमारी ओर आकृष्ट होती जाती है। ये बात बराबर ध्यान में रखना है, क्योंकि पांचवी जब लब्धि हम करेंगे, पांचवी लब्धि तक हम पहुंचेंगे, तब इसी बात को बराबर ध्यान में रखना है। ये प्रक्रिया हमारी कैसे चलती रहती है, उस प्रक्रिया पर कैसा असर होता है, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो पहले कर्म बंध कैसा होता है वो हम देख रहे हैं। तो कर्म बंध होता है योग और कषाय के कारण। योग यानी क्या, मन वचन काया का जो व्यापार होता है, मन वचन काया के व्यापार के कारण आत्म प्रदेश जो है, उन आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। और आत्म प्रदेशों का जो कंपन होता है उसको योग कहते हैं। मन वचन काया के कारण होने वाले आत्म प्रदेश के कंपन को योग कहते हैं। तो वो जो योग है, उस योग के कारण कर्म आकर्षित होते हैं, उसको आश्रव कहते हैं। कर्म आते रहते हैं, कर्म परमाणु को हम आकर्षित करते रहते हैं। तो मन वचन काया के व्यापार के कारण, योग के कारण कर्म आते हैं। और कषाय के कारण उस समय जो कषाय हमारी उदय में होती है, कषाय यानी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय है,
इन कषाय के उदय में जो कार्बन वर्गणाएँ आती है, वो कार्बन वर्गणाएँ आत्मा के ऊपर चिपक जाती है, उसका बंध होता है। तो अब ये जो 4 प्रकार का बंध होता है ना, उसमें योग के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध दोनों योग के कारण होते हैं। मतलब आत्म प्रदेशों में जितने प्रमाण में कंपन ज़्यादा होता है, उतने क्वांटिटी में प्रदेश बंध होता है, उतनी क्वांटिटी में कर्म परमाणु आते हैं। और जिस कारण से कंपन हो रहा है, उस कारण के उस क्वालिटी में वे कर्म परिणत होते जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी को डाँट रहे हैं। इस प्रकार की अवस्था जब होती है, तो उस समय वे तीव्रता से बंधते हैं। तो जितने जितना ज़्यादा कंपन होता है, उतने प्रमाण में आते हैं। मतलब योग के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध दोनों योग के कारण होते हैं। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध दोनों योग के कारण होते हैं। और कषाय के कारण स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये दोनों कषाय के कारण होते हैं। कषाय की जितनी ज़्यादा तीव्रता रहेगी, उतनी ज़्यादा स्थिति बंधेगी। स्थिति यानी अवधि, कितनी देर तक वे कर्म हमारे आत्मा के ऊपर रहने वाले हैं और कब वे उदय में आने वाले हैं। हमने देखा था अभी पर्युषण पर्व में हमने गज सुकुमार मुनि का वर्णन सुना था। तो गज सुकुमार मुनि ने इतनी तीव्रता से कर्म बांधे थे, कब बांधे थे? 99 करोड़ भव पूर्व, 99 करोड़ भव के पूर्व उन्होंने कर्म बांधे थे, पर वे इतनी तीव्रता से बांधे थे। उन्होंने कैसे कर्म बांधे थे? वे एक पति की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी और गज सुकुमार जो का जीव जो था वो बड़ी पत्नी थी, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और जो छोटी पत्नी थी उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए उसका मान ज्यादा बढ़ रहा था। तो इसके मन में जेलस निर्माण हो गया और जेलसी के कारण उन्होंने क्या किया उसने क्या किया, वो जब छोटा बच्चा था दूसरी पत्नी का जो छोटा बच्चा था, उसके सर में कुछ फोड़ा फुंसी कुछ तो भी हुई। तो उस वो जो छोटी पत्नी थी वो बेचारी एकदम भोली थी। उसने इस बड़ी पत्नी को पूछा कि बहन देखो इसके सर पे ऐसा फोड़ा हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए? इतना छोटा बालक है, रो रहा है वो। तो कहा कि उसका बहुत अच्छा इलाज मेरे पास है। उसने क्या किया, गरम-गरम रोटा बनाया। रोटा बनाया और वो रोटा एकदम भाप सहित ऐसा गरम-गरम रोटा उसके सर पे बाँध दिया। तो इतना छोटा बालक उसके सर पे वो रोटा बाँध दिया, तो वो बालक की मृत्यु तो अवश्य होने वाली थी। तो ऐसे उस समय घटना इतनी ही घटी है, रोटा उसके सर पर बाँधा और वो बालक मर गया। पर इसके अंतर के भाव कैसे थे? बहुत ज़्यादा तीव्र भाव थे कि इसको ये मर जाएगा तो ही अच्छा रहेगा क्योंकि ये मेरे सपत्नी का बच्चा है और उसके कारण से उसका भाव बढ़ रहा है और मुझे कम मान मिल रहा है। तो मेरा मान बढ़े इसलिए उसने इस प्रकार की दुष्टता का व्यवहार किया। इतना छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के सिर पर ऐसा रोट बाँधा। तो इस कारण से तीव्र परिणामों के कारण से तीव्रता से कर्म बाँधे और वे कर्म कब उदय में आए? गज सुकुमार के भव में। गज सुकुमार के भव में उदय में आए, तो इनका भी उस समय अ, लोच हुआ था, दीक्षा ली थी, लोच हुआ था, लोच हुए सर पर वही जीव जिस जीव के माथे पे रोट बाँधा था, वही जीव इनका ससुर बन के आया इस भव में। सोमिल ब्राह्मण करके वो आया और उसने क्या किया इसके सर पे मिट्टी की पाल बाँधी और गरम-गरम अंगारे डाल दिए। तो ये उसी के रूप में इतना तीव्र रूप में वो वापस उदय में आया। तो ऐसे कुछ कर्म हमारे होते हैं कि जो इतने गाढ़े हम बाँधते हैं, इतनी गाढ़ी तीव्रता से बाँधते हैं, गाढ़ी कषाय में बाँधते हैं, तीव्र कषाय में जो कर्म बाँधते हैं, उन कर्मों को संक्लिष्ट परिणाम कहते हैं, संक्लिष्ट कर्म कहते हैं। वे संक्लिष्ट कर्म जब उदय में आते हैं, तो वो उतनी ही तीव्रता से वैसा ही फल हमें देते हैं, इतनी तीव्रता से ही फल दिए जाते हैं। क्योंकि जैसे बांधे जाते हैं वैसे ही वो उदय में आते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रमाण में उदय में आ जाते हैं, क्योंकि उसका रस और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, अनुभाग उसका बढ़ता जाता है। स्थिति और अनुभाग ये दोनों कषाय के कारण बनते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब हमारे मन में जब भी हम कर्म बंध हमारे तो कंटिन्यू कर्म बंध चालू ही है, कर्मों का कारखाना
सतत चालू है, वो कभी छुट्टी लेता नहीं, उसमें कभी हड़ताल आता नहीं है। कर्म का कारखाना 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन, वचन, काया का व्यापार सतत चालू रहता है और उसके कारण से कर्म बंध का आश्रय हमारा सतत होता रहता है। पर जिस समय ऐसे कर्म उदय में आते हैं, उस समय अगर हमने शांति से सहन कर लिया, हमने ध्यान में लिया कि मेरे ही बंधे हुए कर्म उदय में आए हैं, इसलिए मुझे ये भुगतने पड़ रहे हैं। तो अगर हमने शांति से सहन कर लिया, तो वो कर्म निक्षय हो जाते हैं और वापिस उनके कारण से नए कर्म हम नहीं बाँध सकते। गजे सुकुमार मुनि ने वैसा ही किया। जब इतनी वेदना उनको हुई, सर पर अंगारे डाले हैं, जलते हुए अंगारे सर पर डाले हुए हैं, फिर भी उन्होंने इतनी शांति रखी, इतनी समता रखी, इतनी क्षमा रखी कि उस समय उनको वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वहीं पर वे मोक्ष में चले गए। तो ऐसी भी अवस्था हो सकती है। कर्म जब उदय में आते हैं, तो जो आत्म सन्मुख व्यक्ति होता है, वो उन कर्मों के उदय को एकदम समभाव पूर्वक, शांति पूर्वक सहन कर लेता है। पर जो पर सन्मुख होता है, संसार सन्मुख व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है, वहीं पर वापस बैर के बंधन कर लेता है, वापस कर्म बंधन बाँधता जाता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, उसका बदला मैं लेके ही रहूँगा। ये जो भावना हमारे मन में आती है, वो भावना जब आती है तब समझ लेना कि हमारी चेतना संसार सन्मुख है। जिस समय हमारे मन में बदले की भावना आती है, किसी को भला-बुरा कहने की भावना आती है, हम दूसरों पर ही आरोप लगाते जाते हैं, दूसरों को निमित्त जो जो निमित्त होता है उसी को हम दोष देते हैं, तो उस समय समझना कि हमारी चेतना संसार सन्मुख है। पर जब हम ऐसी परिस्थिति में जो भी कर्म उदय में आते हैं, उस समय अगर हम समभाव से सहन करते हैं, शांति से सहन करते हैं, मेरे ही बंधे हुए कर्म उदय में आए हैं, ऐसी अवस्था से, ऐसी भावना से हम शांति से सहन करते हैं, तो समझ लेना कि हमारी चेतना आत्म सन्मुख बन रही है। और जो आत्म सन्मुख चेतना बनती है, वही चेतना तत्व चिंतन कर सकती है। तत्व चिंतन करने में वही चेतना काम करती है और तत्व चिंतन करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। क्षयोपशम लब्धि तभी से हमारे अंतर में प्रकट होती है, अवतरित होती है। क्षयोपशम लब्धि का अर्थ क्या होता है? क्षय और उपशम जो उदय में आए हुए कर्म है वो क्षय हो जाते हैं और जो स्टॉक में है वे उपशम रहते हैं। उस समय हमारे जो परिणाम की धारा रहती है, क्योंकि कर्म उदय में आए वो तो चले गए हैं और नए कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं। ऐसी जो शुद्ध अवस्था थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए ऐसी जब अवस्था होती है, उस समय हमारी परिणाम धारा शुद्धता की ओर जाती है, शुद्ध तत्व का चिंतन करती है। नहीं तो शुभ और अशुभ में ही हम पड़े रहते हैं। शुभ और अशुभ ये धारा हमारी चालू ही रहती है। शुभ धारा जब चलती है, अच्छे विचार आते हैं, सभी के बारे में प्रेम के भाव जागृत होते हैं, मैत्री का भाव जागृत होता है, क्षमा का भाव जागृत होता है, सबकी सेवा करना है, अच्छा करना है, भला करना है, ये भाव जब हमारे रहते हैं, उस समय शुभ कर्मों का बंध होता है। और जिस समय दूसरों के बारे में दुष्टता के विचार रहते हैं, किसको मारना है, किसको कुछ बोलना है, किसका कुछ बदला लेना है, इस प्रकार अशुभ धारा जब हमारी चलती है, तो उस समय अशुभ कर्मों का बंध होता है। पर शुद्ध अवस्था कब होती है कि जिस समय हमारे मन में ना शुभ विचार है, ना अशुभ विचार है। हम अपने में स्थिर है, तत्वों के चिंतन में हम स्थिर हो जाते हैं। तत्व क्या है? तत्व के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी आत्मा क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है, सब लोग कहते हैं, सभी साधु संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा में बहुत शक्ति है। तो मेरी शक्ति कैसे प्रकट हो सकती है? मेरी शक्ति को प्रकट करने का मैं कैसे प्रयास करूँ? इस प्रकार का चिंतन जब चालू चालू हो जाता है, तब हमारी क्षयोपशम लब्धि जागृत होती है। अभी तक हमारा क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि हाँ, तो ऐसा चिंतन तो हम कितनी बार करते हैं। बहुत बार हमारे मन में विचार आता है, हम करते हैं, बहुत बार चिंतन करते हैं। पर हमारा चिंतन कैसा होता है? सिर्फ बुद्धि के स्तर पर होता है। बुद्धि के स्तर पर जो बातें सुनी हुई होती है, उन्हीं बातों का विचार करते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं।
शुभ विचार करते हैं या अशुभ विचार में उलझते रहते हैं, शुभ विचारों में ज़्यादा उलझते जाते हैं। तो शुभ विचार करना ये चिंतन का विषय, ये क्षयोपम लब्धि नहीं है। क्षयोपम लब्धि कौन-सी होती है? शुद्धता में जाना है, शुद्धता में जाना है जहाँ शुभ और अशुभ दोनों नहीं है, सिर्फ शुद्ध आत्मा का चिंतन करना है, कि मैं कौन हूँ? इस बात का चिंतन करना है, अंतर से करना है, सिर्फ बुद्धि के स्तर पर नहीं। बुद्धि पर हम ऐसे सिर्फ कहते रहते हैं, गीत भी गाते हैं कोहम 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 सततम चिंतय कोहम, फिर सोहम 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 सततम चिंतय सोहम। ऐसा गीत भी गाते रहते हैं, बहुत लोग गीत गाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसे बहुत प्रकार के गीत गाते हैं। तो वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर होता है, उसको तत्व चिंतन नहीं कहते हैं। तत्व चिंतन कब होता है? जब अंतर से भाव जागृत होते हैं, आंतरिक भाव जागृत होते हैं, अंतर में एकदम चिंतन जागृत होता है। कभी-कभी हमारे मन में आता है, कभी-कभी एकाध क्षण ऐसा आता है कि हमारे मन में अंतर से भाव जागृत हो जाता, अंतर से जिज्ञासा जागृत हो जाती है और वो अंतर की जिज्ञासा जब जागृत होती है ना, तब हम उसका उस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए प्रयास करते हैं और तभी हमारा सही में चिंतन की सही सही दिशा हमको मिलती जाती है। तो क्षयक्षम लब्धि का मूल हेतु क्या है? तत्व चिंतन करना, तत्व विचार करना और तत्व विचार करते समय हम सत्य क्या है, असत्य क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, इन बातों का चिंतन हम बराबर ढूंढते जाते हैं। सिर्फ पुस्तकी ज्ञान से नहीं, किताबों में पढ़कर नहीं, अपने अंतर से उस ज्ञान को खोलने का प्रयास करते हैं क्योंकि ज्ञान तो हमारे अंदर है ही। हमने देखा है जहाँ-जहाँ आत्मा होती है वहाँ-वहाँ ज्ञान होता ही है। ज्ञान हमारे अंदर में ही है, पर उस ज्ञान को खोलने का काम हमें करना है। तो ये जब चिंतन कब चालू होगा? जब हमारी कषाय मंद होगी। कि चिंतन के परिणाम की धारा शुभ कब होती जाती है? चिंतन ये कब क्षम लब्धि कब जागृत होती है? जब हमारी कषाय में मंदता आती है। कषाय में जब तक तीव्रता है तब तक हम तीव्र बंध करते रहते हैं, तीव्र कर्म बंध हमारा चालू रहता है। पर जब कषाय में मंदता आती है, कषाय में मंदता यानी क्या? कि जो भाव होते हैं ना, आंतरिक भाव हमारे होते हैं, कषाय के भाव मतलब क्रोध, गुस्सा आया है, तो किसी-किसी को गुस्सा कैसे अंदर से गुस्सा आता है, इतना तीव्र परिणाम से गुस्सा आता है और उस गुस्से से वो इतना ज़्यादा ऊधा-धामा करता है, इतना ज़्यादा उसका व्यक्त करता है वो गुस्सा, इतनी तीव्रता से व्यक्त करता है, तो वो एकदम तीव्र कषाय कहलाती है। पर मंद कषाय किसको कहते हैं? गुस्सा आया है पर मन को समझा लिया है, हाँ, गुस्सा करने जैसा है, पर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिना काम मेरे कर्म बंध होने वाले हैं, उस गुस्से को वहीं पर वो शांत कर लेता है, समझ पूर्वक उसको शांत करता जाता है। तो ऐसे समझ पूर्वक जब कषाय को कम किया जाता है, मंद किया जाता है, तब हमारी क्षयोक्षम लब्धि जागृत होती है। जब तक कषाय मंद नहीं होती, तब तक क्षयोक्षम लब्धि जागरूक नहीं हो पाती। क्योंकि कषाय की तीव्रता में तत्व विचार हम कर नहीं सकते, अच्छा चिंतन कर नहीं सकते। मन में अगर कषाय कषाय के भाव तीव्र है, तो तीव्र कषाय में कभी भी अच्छा चिंतन नहीं हो सकता, शुभ चिंतन नहीं हो सकता, शुद्ध का तो सवाल ही नहीं आता। तो शुद्ध का अगर चिंतन करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पुरुषार्थ यही करना है कि हमारी कषाय मंद हो, कषाय को हमें शांत करना है। मन जो हमारा उलझता जाता है, कषायों में उलझता जाता है, बाहर में उलझता है, उस मन को सन्मार्ग में लगाना है, योग्य दिशा बताना है। मन को समझाना है कि भैया अभी तक बाहर में बहुत भटक लिया है, संसार सन्मुख होकर हमने बहुत सब कुछ देख लिया है, बाहर में कहीं पर भी जो फल चाहिए वो बाहर में नहीं मिल रहा है, फल हमारे बाजू में पड़ा हुआ है और बाजू में पड़े हुए फल को अगर देखना है तो हमें आत्म सन्मुख होना पड़ेगा। तुम बाहर में मत जाओ, अपनी ओर देखो। अपनी ओर देखो ऐसा प्रेम पूर्वक अगर उसको समझाया मन को, तो वो बराबर अपना सन्मार्ग की ओर हमें ले जा सकता है। बराबर तत्व चिंतन में हमारी सहायता करता है। कषाय की मंदता वो बराबर लाता जाता है क्योंकि मन के ही साथ मन के द्वारा ही सब कुछ करते हैं। कषाय को भी व्यक्त करना है तो मन के द्वारा ही व्यक्त होती है कषाय भी। तो इसलिए कषाय को मंद करना ये सबसे पहला पुरुषार्थ है।
अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्म सन्मुख बनना है और आत्म सन्मुख बनकर सम्यक दर्शन का आस्वाद अगर हमें लेना है, तो सबसे पहला पुरुषार्थ हमारा है कि कषाय को मंद करना है। जब तक कषाय मंद नहीं होती, तब तक हमारा कुछ भी नहीं होता है। श्रेणिक महाराजा थे। श्रेणिक राजा भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त थे। परम भक्त थे और उन्होंने भगवान की जो-जो भगवान कहते थे वही साधना वो करते गए थे और उन्होंने सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लिया, पर सम्यक दर्शन भी कौन-सा? क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया था। क्षायिक सम्यक्त्व यानी जो एक बार आ जाता है वो मोक्ष तक लेके ही जाता है, मोक्ष प्राप्त करवा ही देता है। एकदम खुला क्षायिक सम्यक्त्व की परिभाषा हम आगे करने वाले हैं। तो उन्होंने शुद्ध सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया था। और एक बार ऐसे ही भगवान के साथ चर्चा कर रहे थे और भगवान से उन्होंने पूछा कि भगवान मेरा आगे का आयुष्य क्या है? मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ? यहाँ से मरकर मेरी गति क्या होने वाली है? तो भगवान ने कहा कि तुम तो नरक में जाने वाले हो। कहा क्या? मैं नरक में? आप जैसे नाथ मेरे गुरु है, त्रिभुवन के स्वामी जो है आप, मैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान मेरे गुरु है, इतने मैं आपका इतना प्रिय हूँ और आपने अ, और सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मैं आप भी मुझे नहीं बचा सकते, मैं नरक में क्यों जाऊँगा? मुझे नरक में नहीं जाना है, आप ऐसे कैसे मैं नरक में जा सकता हूँ? तो भगवान ने कहा कि निय अवश्य, मतलब जो नियति है वह अवश्य होके ही रहेगी। तुम याद करो तुमको नरक में जाते हुए मैं भी नहीं बचा सकता और तुम खुद भी नहीं बच सकते, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें नरक में जाने से बचाएगी। तो बोले क्यों ऐसा क्या है? कहा कि तुम वो दिन याद करो जब तुम जवान थे, एकदम युवा अवस्था में थे और तुमको शिकार करने का बहुत शौक था। अपने साथियों के साथ तुम जंगल में चले जाते और बहुत कितने-कितने दिनों तक शिकार करते रहते और ऐसी दहशत पूरे जंगल में फैला देते थे, इतनी आवाज़ करना, इतने बाण चलाना, ऐसा तुम वातावरण निर्माण करते थे, बेचारे जानवर सब घबरा के इधर-उधर घूमते रहते थे। और एक दिन ऐसे ही तुम शिकार के लिए गए थे और उस समय तुमने देखा कि सामने एक गर्भवती हिरनी थी, गर्भवती थी और वो हिरनी अच्छा अपने आनंद में थी और हरी-हरी घास को चर रही थी। एकदम उसको बेमालूम था, कुछ भी पता नहीं था कि कोई मुझे मारने वाला आया है या दहशत भरा वातावरण है, किसी से भी बातों से वे बेफ़िक्र थी वो और अपने आप में ही आनंद से वो अपना घास चर रही थी। और तुमने उसको देखा और तुरंत उसके ऊपर बाण चलाया। बाण ऐसा चलाया कि सीधा उसके पेट में बाण गया और पेट में बाण जाते से ही उसका बच्चा भी नीचे गिर गया और वो भी 1 सेकंड में मर गई। दोनों को तुमने एक साथ मार दिया और मारा ही नहीं, उसके बाद तुमने क्या किया उसके बाद तुमने क्या कहा कि देखो मेरे बाण में कितनी शक्ति है, एक बाण में दोनों का काम तमाम कर दिया, ऐसी मेरी शक्ति है। देखो मेरा एक तीर निशाना ऐसा है कि एक साथ में कितने दोनों को एक साथ मैंने मार दिया है। और भी उसके उसमें आपने और भी ज़्यादा सराहना की और अ, उसमें आनंद मनाया और सभी को बताया कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ। तो उस समय तुम्हारे जो तीव्र परिणाम थे उस समय उस हिरनी को मारने के जो तीव्र परिणाम थे और मारने के बाद जो आनंद मना रहे थे, उस समय तुमने संक्लिष्ट परिणामों के कारण से नरक की गति का आयुष्य बंधक कर लिया था। तो वो आयुष्य इतना तीव्र था, जो आयुष्य कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो चिकने कर्म कहलाते हैं और कुछ कर्म होते हैं जो साधारण कर्म होते हैं, जो मन, वचन, काया की तीव्रता से बांधे जाते हैं। मन, वचन, काया और कषाय की तीव्रता से जो बांधे जाते हैं, उनको चिकने कर्म कहते हैं। तो वो कर्म अवश्य भुगतने ही पड़ते हैं, उनको भुगते बिना छुटकारा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे कर्म तुमने उस समय बांधे थे, तो अब उनको भुगतने के लिए तुमको नरक में जाना ही पड़ेगा। भले ही तुमने अभी उसके बाद उस समय आयुष्य का बंध तुम्हारा हो गया था। आयुष्य कर्म एक बार ही हमारा बंधता है और जहाँ का आयुष्य कर्म बंधता है, वहाँ पर हमें जाना ही पड़ता है। फिर वो कुछ भी हो जाए उसी स्थान पर हमें जाना है। एक बार ही रिज़र्वेशन होता है अगली गति का। तो वो अगली गति का रिज़र्वेशन तुमने उस समय कर लिया था, नरक गति का रिज़र्वेशन किया था। उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा समझ गए, समझदार हो गए, आत्म सन्मुख बन गए, तुमने आत्म दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया,
क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, सब कुछ किया है, पर वो उसके बाद किया है। इसलिए जो पहले बांधा है वो तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए तुमको नरक में जाना पड़ेगा और नरक में जाने से मैं भी तुमको नहीं बचा सकता। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने कहा था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कर्म बांधते समय हमारे जितने तीव्र परिणाम होते हैं उतनी तीव्रता से वे कर्म बंधते हैं और वैसे ही वो उदय में आते हैं। और फिर जब उदय में आते हैं कर्म, तब हम बोलते हैं कि कितने हाई ट्राई करते हैं, कितना रोते हैं, कितना दुख मनाते हैं जब कर्म उदय में आते हैं। तो ऐसे कर्म उदय में आने के बाद रोने के बजाय कर्म बंध के समय ही हमें चेतना चाहिए। बंध समय चेतिए उदय का उचाट, ऐसा कहते हैं। बंध समय चेतिए मतलब बंध के समय ही आपको जागरूक रहना चाहिए। कर्म बंध जब हमारे हो रहे हैं उस समय अगर हमारी जागृति रही तो वो उदय में आने के बाद हमें दुखी होने का सवाल नहीं आता है। तो इस प्रकार जागृति हमारे अंदर आनी चाहिए और जागृति आएगी तो अपने आप हमारी कषाय मंद होती जाएगी और कषाय जितने प्रमाण में मंद होगी उतने प्रमाण में हमारा तत्व चिंतन जागृत होगा। तो तत्व चिंतन जितने प्रमाण में जागृत होगा उतने प्रमाण में क्षयक्षम लब्धि हमारे अंदर प्रकट होगी। तो क्षयक्षम लब्धि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तत्व चिंतन करना है। तत्व चिंतन करने के लिए कषाय को मंद करना है। ये अगर हमने किया तो हम क्षयक्षम लब्धि में प्रवेश कर सकते हैं। इसके आगे हमारी विशुद्धि लब्धि है। क्षयक्षम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि क्या संदेश लाती है वो कल अवसर आने पर देखेंगे। आज लगा था कि दोनों लब्धियां ले लेंगे पर समय हमारा पूरा हो चुका है। तो ठीक है, कल हम विशुद्धि लब्धि में देखेंगे क्या कहना चाहते हैं और विशुद्धि लब्धि का संदेश क्या है वो कल देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हाँ, आज हम अभी महाराज साहब ने बता दिया है कि सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद ही मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पहले कर्मों का वर्णन आज हमने सुना है कि किस तरह से आज तक हमने कर्म बांधे हैं। तो अभी हमारा चिंतन क्या रहेगा कि सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक्त्व की परिभाषा क्या है और सम्यक्त्व प्राप्त करने का प्रयास क्या है। अगर इसकी जानकारी होगी तो ही हम सम्यक्त्व की ओर बढ़ सकते हैं। अभी पहले उन्होंने बताया कि मनुष्य दो प्रकार के हैं, संसार सन्मुख चेतना वाले और एक आत्म सन्मुख चेतना वाले। अभी अगर हमारा जीवन देखा है कि भौतिक चकाचौंध में हम इतने रममान हो गए कि हमारी चेतना बाहर ही है, अंतर तक अभी तक हमने ढूंढा नहीं है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा, तीन ही अवस्था में अभी तक चेतना बाहर ही घूम रही है। इस चेतना को अंतर्मुख कैसा करना है, इसका ये सारा प्रयास है। ये अभ्यास वर्ग है, प्रवचन वगैरह नहीं है। इस अभ्यास करने से, जानकारी होने के बाद ही हम कुछ तो प्राप्त कर सकते हैं। अभी आज क्षयक्षम लब्धि देखी तो क्षय, उपशम और लब्धि, ये तीन शब्द इस क्षयक्षम लब्धि में आते हैं। क्षय यानी क्या कि कर्म उदय में आए और निर्जरित हो गए, लेकिन उदय में आते हैं तब हमारी अवस्था कैसी होती है। अगर हमारा सर दर्द हो रहा है, कोई शांति से हो रहा है, दुख रहा है शांति से सह रहे। किसी किसी को आदत होती है सुबह से, अरे मेरा इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा है, कुछ करना चाहिए, कुछ गोली ले लेते हैं, माथा को बांध लेते, फिर भी हाई ट्राई करते हैं। अभी कर्म उदय में आए हैं, अगर क्षमता से सहन किए तो क्षय हो गए, लेकिन हाई ट्राई कर रहे हैं तो क्षय तो हो गए, लेकिन नए कर्म का बंध हमने कर लिया। और यही प्रक्रिया हमारी हर कर्म के बारे में होती। जो जो कर्म उदय में आते हैं, जैसे सुख की अनुभूति होती, इतना ज्यादा फूल जाता है सुख में कि बस मेरा जैसा सुखी कोई नहीं है। अभी जिस समय हम बोलते हैं कि मेरी इतनी पुनवानी है कि मेरा सारा परिवार अच्छा है, सब मेरे सुनते हैं, मेरे पास कोई बात की कमी नहीं है, जब चाहे जो मैं कर सकती हूँ,
ये जब भाव मन में आते तो होलसेल पुरवानी हमारी क्या होती है, क्षय होती रहती है, लेकिन इसका हमें पता नहीं होता है कि जो हम उसका उपभोग ले रहे, लेकिन उपभोग के साथ हमारे भाव कैसे, भाव के कारण और नए कर्मों का बंध हम करते ही जाते हैं। तो ये सारे कर्मों का खेल जो अभी बताया हमारे सामने कि कर्म 4 प्रकार से किस प्रकार से बांधते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अभी जो प्रकृति बंध यानी क्या, कर्मों का स्वभाव। कर्मों का स्वभाव कैसा कि समझो आपको कहीं जाना है, आप स्थानक में जाने निकले या और कहीं जाना था, अचानक आपके घर में कोई तो मेहमान आ गए, तो तुरंत आपके मुंह से क्या क्या मेरे अंतरा है, मुझे जाना था लेकिन ये अभी आ गए। यानी आपको उस कर्म की जो जानकारी, जिसके उसका नाम कि आपने तुरंत आपके मुंह में क्यों आ गया कि अंतराय कर्म का स्वभाव है कि बाधा उपस्थित करनी, वेदनीय कर्म का स्वभाव है कि साता असाता करनी, मोहनीय कर्म का स्वभाव है कि सभी बातों में आसक्ति, कि बढ़िया से बढ़िया मुझे मिलना चाहिए, किसी को देखने के बाद ईर्ष्या भी हो जाती, उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये भी मोहनीय कर्म का ही उदय कि जहां जहां पर आपकी आसक्ति बढ़ती है तो मोहनीय कर्म का ही उदय होता है। ऐसे सारे ज्ञानावर्णीय, मैं इतना पढ़ना चाहती हूँ, इतना याद करना चाहती हूँ, लेकिन सुनते सुनते मुझे कभी नींद आ जाती है, मैं इतना याद करना चाहती हूँ लेकिन मुझे होता ही नहीं है। ये जो हम बोलते हैं किसके कारण बोल रहे हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय। कोई सीखता था, कोई पढ़ता था, कोई ज्ञान अर्जन करता था, उस समय थोड़े थोड़े कारण के लिए हमने उनको क्या दी कि जैसे आप बैठे हो घर में आराम से टीवी देख रहे और बेल बजे, आपका बेटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आप उस टीवी देखने में इतने मशगूल हो गए कि बेल बजे तो बेटे को उठाते, जा को आए कौन आए देख ले। अभी वो बेटा उठता है, खाली दरवाजा खोलता है, उतना समय जो गया उसमें आपने ज्ञान पढ़ने में अंतराय दे दी। इतनी छोटी छोटी बातें हमारे हाथ से पूरे दिन में कितनी बार होती रहती है, और उस कारण से ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय होता है। और दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है कि जो देखना चाहते हैं उसको देख नहीं पाते, नींद आना, ये भी क्या है, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है। कि और किसी के पास जाते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको रोक देते हैं या कोई आपको चलते उधर क्या चल जाना है, चलो आज इधर चले जाएंगे। दर्शनावर्णीय कर्म के कारण से जो देखना था वो भी हमारा रुक गया। ऐसे ये प्रकृति बंध यानी ये सारे कर्मों के स्वभाव, और वो देखने के आपको अगर सर दर्द होता तुरंत बोलते हैं कि वेदनीय कर्म का उदय आ गया। तो इससे जो जानकारी होती है प्रकृति का स्वभाव। फिर कितने समय तक स्थिति बंद यानी सुबह से सर दर्द हो रहा था, दोपहर में शांत हो गया, तो उसकी अवधि उतनी ही थी। लेकिन कभी कभी 3-4 दिन हुए तो भी आपकी दर्द कम नहीं हुआ, तो आपने उतनी तीव्रता से कर्म बांधे हुए है, इसलिए वो इतना समय ले रहा है। और अनुभाग बंध अभी बताया कि गज सुकुमार जी का उदाहरण दिया है, श्रेणिक राजा का उदाहरण दिया है कि कर्म बांधते समय कषाय कितनी तीव्र थी, हिंसा करने के बाद भी खुश हो रहे कि मेरे बाण में कैसी ताकत है कि एक साथ में दो जीवों को मार सकता हूँ। यानी हिंसा करने के बाद भी जब खुशी मनाई जाती है। अभी हम लोग भी ऐसे हिंसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे हाथ से ऐसी होती है कि हम अनेक प्रकार के सैलेड बनाते हैं, वो देख देख के खुश होते हैं, देखो मैंने कितनी अच्छी तरह से डेकोरेशन किया है। सैलेड का तो मैं उदाहरण देती हूँ, लेकिन संसार में बहुत सारी बातें ऐसे हम करते हैं और करने के बाद खुश होते हैं, तो वो तीव्रता से हमारे कर्म का बंध होता है। करना पड़ रहा है तो कर्म क्या होता है कि धूल जैसी झटकी जाती है तो कर्म निर्जरित हो जाते हैं, आलोचना प्रायश्चित करते। लेकिन गाढ़े कर्म जब बांधते हैं कि मन वचन का है कि मन वचन काय का व्यापार और कषाय दोनों जब साथ में मिलकर जो कर्म बांधे जाते हैं तीव्रता से, तो वो गाढ़े कर्म होते हैं और वो हमें भोगने ही पड़ते, चिकने कर्म जो बोलते हैं वो भोगने ही पड़ते हैं। तो ये जो सारा हमारा कर्म का खेल है, अभी इस कर्मों से परे होने के लिए शुभ अशुभ परिणामों से परे होकर शुद्ध भाव में जब आते हैं, शुद्ध भाव में अभी
क्षय का अर्थ है कर्म क्षय हो गए, और उपशम यानी इतने सारे कर्म बांध के रखे वो सारे स्टॉक में पड़े हैं। अभी पहले जो कर्म उदय में आएगा वो क्षय होगा, फिर दूसरा कर्म उदय में आएगा, तो उपशम यानी स्टॉक में पड़े हुए कर्म। और क्षयक्षम लब्धि कब होती है कि जब शुद्ध अवस्था में शुद्ध तत्व का चिंतन शुरू हो जाता है। हमारा शुभ और अशुभ का चिंतन प्रतिक्षण चल रहा है। बहुत बार मन में अच्छी अच्छी भावना आती है, अरे लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, लोग इतना दान दे रहे हैं, मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा। ये जो भाव आ रहे हैं सारे शुभ भाव है, लेकिन शुद्ध भाव जब आएगा तो शुभ और अशुभ से परे होते हैं, तब शुद्ध भाव आते हैं। और शुद्ध भाव जब आते हैं तब तत्वों का चिंतन शुरू हो जाता है। तत्वों का चिंतन शुरू होना ही हमारा क्षयक्षम लब्धि का कारण बनता है। तो अभी हमने सभी महाराज साहब के मुखारबिंद से कर्मों के बारे में इतना सुंदर विवेचन सुना है। तो गया सो गया, बीता सो बीता, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे जो भी कर्म हमारे द्वारा होने वाले हैं तो कैसे करने हैं कि मंद कर्म हमारे, कि कषायों की मंदता हमारी होनी चाहिए, कि छोटी छोटी बातों पर राग द्वेष न करते हुए संभाव से जब सारी बातें सहन करेंगे तो हमारी कषाय की मंदता होगी। और कषाय की मंदता होगी तो अपने आप क्षयक्षम लब्धि आएगी। और क्षयक्षम लब्धि जब आएगी तो सम्यक की, जैसे गुणस्थान की 14 सीढ़ी है, तो 14 पहले सीढ़ी को पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ लब्धि प्राप्त करेंगे, तब पहली सीढ़ी तक हम पहुंच सकेंगे। उसका विश्लेषण तो हमारे साथ बहुत अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन ये अभ्यास वर्ग है, सिर्फ सुनना नहीं है। क्या सुना, इस पर चिंतन करना है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मासी जी, बहुत ही अच्छा विश्लेषण हुआ एक बार। और आगे प्रश्न ऐसा है कि चार साता कौन से, चार साता बोलने का, चार स्थान बोलने का है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कौन, किसने पूछा है? ये हाँ विमला जी का ये हैंडरेज है उनका, हम उनको हैंडरेज के लिए हम पूछेंगे तब वो क्लियर करवा देंगे। हाँ, विमला जी बापना, ओके। आगे जाते हैं, सातवीं नरक का फिर 3 नरक कैसे हो गया? क्या? सातवीं नरक का फिर 3 नरक का कैसे हो गया? सातवीं नरक का बंद पड़ा था और उसके बाद तीसरी नरक तक वो कैसे आया? तीसरी नरक का ही बंद पड़ा था, सातवीं नरक का नहीं बंद। और ऐसा भी कहते हैं कि सातवीं नरक का बंध पड़ा था, पर वो वंदना कर करके उन्होंने तीसरी नरक तक का बंध रखा। मतलब जो कर्म बंध हमारे होते हैं ना, उसमें रस घात होता है, स्थिति घात होता है, बहुत प्रकार के उसके अपवर्तन, उद्वर्तन वगैरह होते जाते हैं, उसकी अवस्थाएं होती है कर्म की। तो जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, पर वो वही के वही, अब जैसे सातवीं नरक का बंधा है, तीसरे नरक तक हम ला सकते हैं। तो उसमें अगर शुभ परिणाम आए हैं, शुभ चिंतन वगैरह जागृत किया है, तो वो जो कर्म बंध में तीव्रता थी उसको थोड़ा सा कम करने की क्षमता हमने होती है, पर वो उतने ही परिणाम से किया जाता है तब होता है। तो ऐसा भी कहते हैं कि सातवीं नरक का कर्म बंध किया था उस समय, पर उन्होंने वंदना, जितने भी संत थे, भगवान महावीर स्वामी के 14,000 संत थे, तो उन्होंने सभी संतों को 3-3 बार उठ बैठकर इतने भाव पूर्वक वंदना की थी कि भाव पूर्वक वंदना करते करते उन्होंने बहुत सारे कर्मों की निर्जरा वहां पर कर ली थी। तो इसलिए उनको तीसरे नरक तक, और फिर थोड़ा सा तीसरे नरक तक के बंध उनका हुआ, और फिर वो थोड़े से थक गए थे तो खड़े हो गए। भावना में थोड़ा सा अंतर आ गया था, अरे बाप रे इतने मारा सब अभी बाकी है, ऐसे कुछ भाव आ गए थे, तो वहां तक वे रुक गए। तब भगवान ने उनको कहा कि अरे तुम और उतने ही परिणाम से अगर करते तो तुम्हारा नरक भी टल सकता था, पर तुम्हारे परिणाम उसमें इतने इतने अच्छे परिणाम तुम्हारे चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फिर नरक अगर टलता तो मैं वापिस करता हूँ वंदना।
पर भगवान ने कहा अब नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारे मन में कामना जागृत हो गई कि मुझे नरक का बंध कम करना है। बिना कामना से जब तुमने इतने भाव किए थे तब उनका बंधक कम हो गया था, कम होता जाता है। स्थिति घात और रस घात होता है। लेकिन नियति जो है बहुत नरक की, बहुत डिटेल नियति कर जो है कि नहीं, उनकी जो नियति, उन्होंने जो नरक का बंध किया वो नरक में तो पहुंचने ही वाले हैं। पहुंचने ही वाले थे, पर सिर्फ 7वें से 3रे तक पहुंच गए। और जिसको क्षायिक सम्यक तो हो जाता है ना, वो 3रे से आगे नहीं जाता है, 3रे नरक तक ही पहुंचते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते। तो ये भी एक कारण था उनका। ओके, हाँ। अगला प्रश्न है, तत्व क्या है, इसका चिंतन कैसे हो, यहाँ भी मतलब कृपा कीजिए बताने की। तत्व क्या है? तत्व यानी क्या है? जो बातें सत्य है, जो त्रिकाल सत्य होती है, भूतकाल में थी, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहने वाली है, जिन बातों में परिवर्तन नहीं आता, ऐसी जो बातें होती है उनको तत्व कहते हैं। तो ऐसे तत्व की कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से तत्व है? मुख्य तत्व 2 है, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव भी अनादिकाल से था, वर्तमान में है, भविष्य में भी रहने वाला है, जीव का कभी नाश नहीं होता है। अब वैसे ही अजीव तत्व जो है पुद्गल द्रव्य है, जो 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य भूतकाल में थे, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहने वाले हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसी जो शाश्वत बातें हैं, उन शाश्वत बातों का चिंतन करना, उसको बोलते हैं तत्व चिंतन। ओके, आगे हैंड रेज शीतल जी ब्रह्मेचा, इनका एक प्रश्न इन्होंने चैट में डाला था, बट मैंने बोला आप ही डायरेक्टली पूछिए करके, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय जिनेन्द्र महाराज साहब। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है, हम जब बोलते हैं कि पंच परमेश्वरी भगवान की वजह से आज मेरा घर परिवार ठीक है, मुझे सारी सफलता मिली है, और जब हम ग्रैटिट्यूड फील जो होता है, हम लोग ग्रैटिट्यूड उनके टूवर्ड्स हम लोग देते हैं, तब भी हमारे कर्म बंद होते हैं। वो हमारी उदारता होती है, मतलब हम दूसरों को अच्छा यश देना चाहते हैं, मतलब भगवान की कृपा है ऐसा करके उनके ऊपर हम डालते हैं। पर हमारे कर्मों के कारण ही हमें सुख या दुख मिलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमें सब कुछ वातावरण मिलता जाता है। पर ये हमारी उदारता है, हम भगवान को यश देते हैं, सबको अच्छा करते हैं, सबके कारण से वह दूसरों को निमित्त बनाते हैं, तो निमित्त की ओर हमारे जाते हैं, तो उसके कारण से कर्म बंध नहीं होते हैं, उसके कारण से हमारे शुभ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं। और शुभ कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आरंभिक पुण्य होता है, एक अनारंभिक पुण्य होता है, उसका विषय अपन कल देखने वाले वापिस। तो अनारंभिक पुण्य जो होता है वही हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है। आरंभिक पुण्य जो होता है वो संसार की ओर ले जाता है, अनारंभिक पुण्य सन्मार्ग की ओर ले जाता है, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और एक महाराज साहब, हमें जो प्राप्त, हाँ नहीं, हमें जो प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है तो सभी ये नहीं मानते कि भगवान की कृपा से हुआ है, कि जिन्हें अपने कर्तृत्व पर बहुत है कि देखो मैंने इतना प्रयास किया है, इतना ये करने के बाद सभी मुझे बोलते हैं ना, मैंने तिनका तिनका जोड़ के संसार जोड़ा है, बहुत सारी पुण्यवानी है, इसलिए मेरा सारा अच्छा हो रहा है। तो स्वयं के कर्तृत्व पर जब अपने को ये आता है कि मैंने किया मुझे प्राप्त हुआ, तब आपकी पुण्यवानी ये होती है। लेकिन मन में ये भाव आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है पूर्व जन्म में कुछ शुभ, अरे पंच परमेश्वर की कृपा है उसके कारण से हो रहा है, तो वहां पर आपके भावों के परिणाम अलग है। परिणाम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि स्वयं के कर्तृत्व का अहंकार, थोड़ा अहंकार ही होता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने आज इतना ये किया है कि उसके कारण से मैं कहाँ के कहाँ पहुंच गया। एक भाव जब आते हैं, वैभव सारा प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर आपकी कुर्बानी कम होती है।
इसलिए मैंने बोला था। और मासी जी, आपने जो अभी कहा था कि आपने सलाद बनाया, उसके लिए भी आप प्रेज करते हो कि हाँ कितना अच्छा सलाद बना है। तो अभी हम लोग खाना बनाते हैं जिसमें अपने जो भाव होते हैं कि हाँ आज का खाना, मतलब कोई अगर गेस्ट आता है उनके लिए हम लोग अच्छा खाना बनाते हैं, या हमारे भाव होते हैं कि जो भी बने वो अच्छा बने, हम लोग उसको प्रेजेंट करने की भी कोशिश करते हैं कि अच्छे से प्रेजेंट करे। तो उसमें भी यू गेट दैट कर्म बंध। देखो, उसमें भी 2 प्रकार होते हैं। हम लोग कुछ चीज बनाते हैं ना, बहुत सारे लोगों की ये चीज मेरे हाथ की बहुत अच्छी होती है। अभी आपके भाव क्या है कि जो मेहमान आए हैं उनको अच्छी तरह से खिलाना। मेरे यहाँ की खाने के बाद को कि इनके यहाँ गए ऐसा प्रेजेंटेशन था, वो अच्छा कहेंगे इसलिए नहीं बनाना है। आपकी भावना है कि सभी का अच्छी तरह से सभी का खान पान होना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन मेरे हाथों से ये चीजें बहुत अच्छी बनती है, ये जब भाव मन में आते हैं, आसक्ति के साथ जब हम बनाते हैं कि मैं इतना अच्छा बनाऊंगी कि सबको ये लगेगा, तो आसक्ति के साथ अगर आप बनाते हो तो वहां पर कर्म का बंध होता है। और मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे पेट भर खाएंगे, तो वो बात अलग है। उसमें भी 2 प्रकार के भाव हमेशा होते हैं। तो भाव पर सारा कर्म का बंध हो रहा है। प्रैक्टिकल बहुत कम होता है हमारे हाथ से, लेकिन भाव से ज्यादा। आजकल तो अभी सभी को पता लगा, इसलिए सैलेड के प्रकार बहुत कम हो गए, नहीं तो कितने प्रकार प्रकार के आकार प्रकार के करते थे, कोई फूल के करते हैं, बहुत सारे प्रकार। तो देख देख के खुश होते हैं कि मैंने ऐसा बनाया, मैंने ऐसा बनाया। तो जैसे आपके भाव होते हैं उसी प्रकार कर्म का बंध होता है, और वो गाढ़े कर्म का बंध होता है। आप कहाँ से हैं? मैं फ्रांस से हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। और नंदी सूत्र भी आपने ज्वाइन किया था? नहीं, मुझे बाद में पता चला था, तो मैं अभी फेसबुक के लिंक्स देख लूंगी। ओके, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आगे अभी बहुत सारे हैंड रेज है और एक प्रश्न भी है, तो मैं अभी एक विमला जी बाफना इनका ले लेता हूँ, और बाकी के जो हैंड रेज है 2 और 3 वो कल मैं ले लूंगा। और प्रश्न भी एक है वो भी कल ले लेंगे। विमला जी बाफना शॉर्ट में प्रश्न पूछेंगे, संक्षिप्त में। मथेन वंदावी मारसा। हाँ जी, बोलो। मारसा 4 सत्ता बताई थी ना आपने, कौन सी थी वो? क्या? 4 सत्ता? 3 सत्ता थी वो। क्या? परमात्मा की सत्ता, सत्ता नहीं क्या, 3 प्रकार की सत्ता बताई आपने। परमात्मा की सत्ता और परमात्मा की सत्ता, मन की सत्ता। 4 आत्मा। सत्ता बताई थी ना? 3 3 कौन सी मारसा 3? परमात्मा की सत्ता, हाँ, यानी सत्ता, और आत्मा की सत्ता, और अपने मन की सत्ता। अच्छा। और मारसा भूतकाल की स्मृति और वर्तमान की? वर्तमान में ज्ञान ग्रहण करना और भविष्य की कल्पना करना। हाँ। मारसा प्रदेश का थोड़ा सा कर्म परमाणु जितने होते हैं, हाँ। उनको कितने इकट्ठा करते हैं उसको प्रदेश बोलते हैं क्या? हाँ, कर्म के परमाणुओं को प्रदेश कहते हैं, मतलब कितने प्रदेश में कितने क्वांटिटी में इकट्ठा करते हैं उसको प्रदेश कहते हैं। प्रदेश की अच्छा परिभाषा करने वाले हैं, आगे आने वाला है स्कंध देश अच्छा मारसा। प्रदेश, यानी प्रदेश के 2-3 प्रकार होते हैं। तो कहाँ अच्छा मारसा। वह अपन देखेंगे डिटेल में। अच्छा मारसा। मथेन वंदावी मारसा सुख साता है मारसा। हो सकता है। हाँ। हाँ जी, और कौन बाकी है? शीतल ब्रह्म अभी एक्चुअली हो गए हैं, बट एक प्रश्न है चार्ट में आया था, शॉर्ट में रहेगा तो बताइए, नहीं तो कर लेंगे। आयु बंध बंधने के पहले जितने कर्म बंधे तो भुगतने पड़ते हैं क्या? भुगतने तो पड़ते ही है। वो कैसे भुगतने पड़ते हैं उसकी चर्चा अपन करेंगे, वो थोड़ा डिटेल में है।
व्यवस्थित कर देखना पड़ेगा। भुगतने तो हर एक कर्म भुगतने पड़ते हैं, पर जहाँ आयुष्य कर्म मतलब जहाँ पर हमने जिस गति का आयुष्य बांधा है, उस गति में जाने के बाद भी वो उस टाइप से भुगतने पड़ते हैं। शुभ कर्म बांधे है और अशुभ आयुष्य कर्म का बंध किया है और शुभ कर्म बांधे है, तो वहां पर जाकर भी हमें शुभ सभी साता में सभी बातें व्यवस्थित मिलती है। वो बहुत बड़ा विषय है, अपन करेंगे उसका डिटेल में। कर्म बंध का विषय बहुत बड़ा। अभी कल हम लेंगे कल्पना लुंकड़ और मयांक जैन, इनका हम ले लेंगे कल। तो अभी अर्चना मैम, नहीं मत, ये मंगल पार्टी लेते हैं उसके बाद। एक महाराज साहब जी का हैंडरेज है, 1 मिनट। महाराज साहब जी का एक है, इतना एक ले लेते हैं। सुवर्णा जी नहार, सुवर्णा जी नहार हम कल ही लेंगे प्लीज। सुवर्णा जी नहार, हाँ मंगल पाठ महाराज साहब जी। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। हम सबको कषाय मंद करने की पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाले ऐसे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। बहुत ही बढ़िया सेशन था और इतने मैसेज आए हैं, फेसबुक पे भी काफी मैसेज आए हैं कि कुछ कुछ बातें हमने आज तक सीखी ही नहीं थी, कभी सुनी ही नहीं थी। और ये क्षय उपक्षय लब्धि, ये आज तक हमने ये विषय ही हमने देखा नहीं था। जो विषय हम कभी जान ही नहीं पाए, वो विषय को हम 45 मिनट्स सुन रहे थे और वो सुनते सुनते कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। तो ये विषय पे ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण हो, ऐसे काफी मैसेज फेसबुक पे है और बहुत ही बड़े, मुझे खुद को भी बहुत ही बढ़िया लगा। मेरे को टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छा था आज, मतलब अलग अलग बातें हैं जो आज तक कभी सुनी नहीं है, तो ऐसे नया नया ज्ञान सीख रहे हैं। और संयम, इसके लिए सच में परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। और आप सब जन जुड़ रहे हैं, 3 ही क्लास हुए, आपको किसी को भी जोड़ना रहेगा और किसी को प्रेरणा देनी है कि आप ये क्लास, हमारा जो अभ्यास वर्ग है वो जोड़ सकते, कभी भी जुड़ सकते हैं आप, क्योंकि 3 ही क्लास मिस हुए हैं। वो तीनों क्लास आप फेसबुक पे देख सकते हो और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप सच में आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी सभी को प्रेरणा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि इतना बढ़िया क्लास हो रहा है ये। और किसी ने छेड़ा नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट है ये कि आज तक इसके ऊपर ज्यादा कुछ विश्लेषण करना मिला नहीं है, ऐसा विश्लेषण हमें मिल रहा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।